दोस्तों आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी से जुड़ा एक प्रसंग सुनाने वाला हूँ। इस प्रसंग में आप जानेंगे कि हनुमान जी का क्रोध कितना भयानक था और आखिर क्यों श्री कृष्ण और रुक्मणी को द्वापर युग में भी हनुमान जी को श्री राम सीता बनकर दर्शन देने पड़े। दोस्तों यह घटना उस वक्त की है जब श्री कृष्ण जी के भाई बलराम अपने साहस, कृष्ण जी की पत्नी सत्यभामा अपनी खूबसूरती और कृष्ण जी के वाहन गरुड़ को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया था। वे अपनी शक्ति, अपने साहस और खूबसूरती के मद में चूर हो गए थे। उस वक्त श्री कृष्ण के द्वारा रची गई लीला आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों यदि आप श्री कृष्ण जी को मानते हो तो वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भागवत गीता के अनुसार एक बार नारद जी इंद्र के दरबार में जाते हैं। नारद मुनि के प्रवेश करते ही दरबार में मौजूद सभी देवगण उनके सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं, सिवाय कृष्ण के वाहन गरुड़ के। नारद मुनि ने जब गरुड़ से खड़े न होने की वजह पूछी तो गरुड़ ने कहा कि मैं शक्तिशाली पक्षी हूँ, मेरे समक्ष कोई तेज उड़ नहीं सकता। ऐसे में मैं किसी ऐसे साधु के सम्मान में खड़ा नहीं हो सकता जो सिर्फ इधर उधर की बातें करता फिरता है। नारद जी गरुड़ के ऐसे व्यवहार से काफी निराश हुए और वे श्री कृष्ण के दरबार में जाते हैं। नारद मुनि को अपने समक्ष पा श्री कृष्ण उनके सम्मान के लिए खड़े होते हैं और उनके चरणों को धोते हुए देवलोक के बारे में पूछते हैं। नारद जी ने देवलोक में घटित पूरी घटना और गरुड़ के व्यवहार के बारे में श्री कृष्ण को बताया। श्री कृष्ण जी ने नारद से क्षमा मांगते हुए नारद जी से कहा कि वो सत्यभामा के पास जाएं और उन्हें कहें कि श्री कृष्ण ने उन्हें बुलाया है। नारद जी मन ही मन गुस्सा होते हैं कि मैं तो गरुड़ के घमंड के बारे में बता रहा था और श्री कृष्ण सत्यभामा को बुला रहे हैं, आखिर वो इस मामले में क्या कर सकती हैं। फिर भी नारद जी सत्यभामा के पास जाते हैं और उन्हें आवाज लगाते हैं। सत्यभामा अपने आप को आईने में निहार रही थी। नारद जी की बात को सुनकर अनसुना कर दिया और अपनी खूबसूरती में डूब गई। नारद जी ने एक बार फिर आवाज लगाई पर सत्यभामा ने उनकी बात को ना सुनकर अपने श्रृंगार में खो गई। नारद जी को एक बार फिर अपमान का घूंट पीना पड़ा और श्री कृष्ण जी के पास जाकर पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा कि सत्यभामा अपने श्रृंगार में व्यस्त है, मेरी बात सुनना शायद उन्हें पसंद नहीं। नारद जी की बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने उनसे अनुरोध किया कि वो केले के जंगल में जाएं और वहां तपस्या कर रहे हनुमान को द्वारिका लाएं। नारद जी मन ही मन सोचने लगे कि अब हनुमान जी का इन सब में क्या लेना देना, यह सभी मेरा अपमान करते जा रहे हैं और श्री कृष्ण कुछ भी नहीं कर रहे। फिर भी श्री कृष्ण की बात मानते हुए वे केले के जंगल में जाते हैं और तपस्या में लीन हनुमान को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि हे वायुपुत्र, आपको श्री कृष्ण ने द्वारिका बुलाया है। अपनी तपस्या में बाधा पड़ने पर हनुमान जी को गुस्सा आता है, पर वे अपने आप को संभालते हुए एक बार फिर से एकाग्र होकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। नारद जी एक बार फिर कहते हैं कि हे वायुपुत्र, आपको श्री कृष्ण ने बुलाया है। अपनी तपस्या में दूसरी बार बाधा पड़ते ही हनुमान जी क्रोधित होकर कहते हैं कि कौन कृष्ण, कैसा कृष्ण, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, और फिर से एकाग्र होकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। नारद जी समझ जाते हैं कि हनुमान जी तो सिर्फ प्रभु श्री राम की ही पूजा करते हैं और उन्हीं के भक्तों की मदद करते हैं। राम नाम एक ऐसा दिव्य मंत्र है जो हनुमान जी से कुछ भी करवा सकता है। और नारद जी राम नाम की धुन गाने लगे। राम नाम की धुन सुनकर हनुमान जी धुन में मगन हो गए और उस धुन के पीछे चलते चलते द्वारका पहुंच गए। जैसे ही नारद जी ने राम नाम की धुन गाना बंद किया, हनुमान जी को समझ आया कि वो जंगल में नहीं कहीं और ही आ गए हैं और उन्होंने द्वारका की वाटिका में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वाटिका के पेड़ों फलों को हनुमान जी तहस नहस करने लगे। बलराम जी को जब पता चला कि वाटिका में एक बंदर पेड़ों को तोड़ रहा है तो उन्होंने गरुड़ से कहा कि सेना लेकर जाओ और उस बंदर को बंदी बना लो। गरुड़ जी को अपनी शक्तियों पर घमंड था। शक्ति के मद में चूर गरुड़ जी अकेले ही हनुमान जी से लड़ने के लिए आते हैं। यहाँ हनुमान जी गरुड़ को कुछ ही देर में अपने पूंछ में जकड़ लेते हैं। गरुड़ जी जैसे तैसे क्षमा मांगकर अपनी जान बचाते हैं। गरुड़ के बाद बलराम स्वयं हनुमान जी से युद्ध करने आते हैं, पर हनुमान जी पल भर में उनका घमंड चूर चूर कर देते हैं। इधर गरुड़ जी श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो वाटिका में एक मायावी बंदर आया है। तो श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि उन्हें यहाँ लेकर आओ और कहना कि प्रभु श्री राम और माता जानकी ने बुलाया है। अब गरुड़ जी हनुमान जी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे मायावी वानर,
आपको प्रभु श्री राम और माता जानकी ने दरबार में बुलाया है, कृपया मेरे कंधों पर बैठ जाइए, मैं आपको बहुत जल्द दरबार में ले जाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं कि तुम चलो, मैं आता हूँ, और वहां से ऐसी उड़ान भरते हैं कि गरुड़ से बहुत पहले ही वो दरबार पहुंच जाते हैं। गरुड़ जी ने जब हनुमान जी का तेज देखा तो उनका अहंकार खत्म हो गया और दरबार में मौजूद नारद जी के पैरों पर पड़ गए और क्षमा मांगने लगे। इधर हनुमान जी क्रोधित होते हुए कहते हैं कि कहाँ है मेरे प्रभु श्री राम? क्या किसी ने मुझे छल करके यहाँ बुलाया है? क्या किसी को अपनी जान की फिक्र नहीं है जो प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान के साथ छल कर रहा है? तभी श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि जाओ सीता बनकर आओ। सत्यभामा अपने कक्ष में जाती है और वनवास के वक्त सीता जैसी थी वैसे कटे और पुराने कपड़ों में कृष्ण के सामने आती है। कृष्ण सत्यभामा को देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको सीता बनकर आने के लिए कहा, जाओ सीता बनकर आओ। सत्यभामा एक बार फिर कक्ष में जाती है और इस बार सुंदर साड़ी और अनेक गहने पहनकर कृष्ण के सामने आती है। इस बार कृष्ण बहुत जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि सत्यभामा, मैंने आपको सीता बनकर आने के लिए कहा था। इतना सुनते ही सत्यभामा की आंखों में आंसू आ गए और श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को कहा कि रुक्मणी जी सीता बनकर आओ। रुक्मणी जी भाव विभोर होकर तेजी से कृष्ण के पास आई और अपने पुत्र जैसे हनुमान के बारे में पूछने लगी। सत्यभामा की आंखों में आंसू आ गए, उनका घमंड टूट गया और वो समझ गई कि खूबसूरती सब कुछ नहीं है, करुणा, प्रेम और सम्मान भी एक स्त्री को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण और रुक्मणी जी राम और सीता बनकर हनुमान जी के सामने आते हैं। हनुमान जी उन्हें देखते ही बच्चों की तरह रोने लगते हैं। माता सीता को माँ करके उनके चरणों में सर रख देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे हनुमान, मैं त्रेता युग का राम हूँ और द्वापर युग का कृष्ण, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। हनुमान जी ये सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और राम नाम का गुणगान करने लगते हैं। दोस्तों, भगवत गीता का यह प्रसंग आपको कैसा लगा हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी जानकारी वाली वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।